हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वहाँ पे ये 1, ये एक इरेगुलर करेक्शन, यहाँ पे 2 और यहाँ से वेव 3 का हमने प्रोजेक्शन निकाला था। ये नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज थी और 161% आ रहा था 18,255 पर, राइट। और ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज था। इसके नीचे अगर ओपन होता है तो ही हम नेगेटिव थे, अदरवाइज इस रेंज में भी ओपन होता है तो भी हम निफ्टी में पॉजिटिव ही थे। अभी यहाँ पे निफ्टी ओपन होने के साथ ही ये 161% जो है अचीव कर दिया मॉर्निंग में, लेकिन वहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। यहाँ पे ये 161% अचीव करने के बाद हमने रिट्रेसमेंट निकाला था यहाँ से 23 टू 38%, राइट। ये हमने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था, जो कि इमीडिएट सपोर्ट रेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक इम्पल्सिव डिक्लाइन हमें 38% के नीचे देखने को मिला। देखिए 23 टू 38% जो है ये मैं हर बार निकालता हूँ, राइट। जब भी मुझे लगता है कि ये वेव जो है सी और 3 हो सकता है, तब मैं 23 टू 38% का यूज करता हूँ। अब ये रिट्रेसमेंट जो है काम करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा कि नहीं लेगा, वो डिपेंड करता है यहाँ से जो डिक्लाइन हो रहा है उसकी पैटर्न पे। समझ रहे हैं आप। अगर यहाँ से जो ये टॉप जो बना वहां से जो ये डिक्लाइन 23 टू 38% की रेंज में आ रहा है, वो अगर करेक्टिव पैटर्न फॉर्म करता है, उसकी पैटर्न जो है पर्सनालिटी है वो करेक्टिव वेव की होती है, तो यहाँ से 38% के अराउंड से बाउंस की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। अगर 23 टू 38% की रेंज में हमें एक इम्पल्सिव डिक्लाइन देखने को मिलता है जो 38% को ब्रेक करता है या उसके नजदीक यहाँ पे एक इम्पल्स कंप्लीट करता है, तो फिर उसके बाद हम वेट करते हैं बाउंस का, जहां पे एक रिट्रेसमेंट बाउंस आता है और उसके बाद जो है ये डिक्लाइन कंटिन्यू रहता है। जनरली क्या होता है, अगर यहाँ पे टॉप बना है, ये 23 टू 38% आ रहा है, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5 ये इम्पल्स 38% के नीचे कंप्लीट करता है और यहाँ से जो करेक्टिव बाउंस आता है वो एटलीस्ट यहाँ पे 23% तक का आता है और वहां से फिर ये डिक्लाइन कंटिन्यू करता है या इसी रेंज में से ये डिक्लाइन कंटिन्यू करता है। तो जनरली अगर ये 23 टू 38% जो है काम नहीं करना होता है, तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव डिक्लाइन 23% के 38% के नीचे आता है, फिर एक करेक्टिव बाउंस के बाद डिक्लाइन कंटिन्यू रहता है। लेकिन अगर ये 23 टू 38% सपोर्ट रेंज की तरह ही एक्ट करने वाली होती है, तो टॉप से जो डिक्लाइन आता है वो डिक्लाइन थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप का होता है और वो थ्री वेव टाइप का होता है, राइट। जो थ्री वेव है 38% के अराउंड पूरे हो रहे होते हैं और वहां से हमें एक बाउंस का इंडिकेशन मिलता है, राइट। तो उस केस में यहां से बाउंस कंटिन्यू करता है। तो 23 टू 38% इंपॉर्टेंट रेंज है, सपोर्ट रेंज है, लेकिन वो काम कब करेगी, जब यहाँ पे करेक्टिव बाउंस सॉरी करेक्टिव डिक्लाइन आएगा तो यहाँ से बाउंस कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर इंपल्सिव डिक्लाइन इसको 38% को ब्रेक करता है तो बाउंस के बाद फिर ये डिक्लाइन कंटिन्यू रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं 23 टू 38% रिट्रेसमेंट का। अभी यहाँ पे फिर से अगर हम निफ्टी का 1 आवर चार्ट देखें तो 1 आवर चार्ट में यहाँ से ये BO2 के बाद ही हम फोकस कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 और यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव हो चुका है 38 और 61% दोनों ही अचीव हो चुका है। अभी यहाँ से ये जो बाउंस है, अगर ये वेव 5 पूरा कर चुका है, मतलब कि यहाँ से C और 3 जो है वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। अगर ये फिफ्थ पूरा हो चुका है तो यहाँ से सी और थ्री जो शुरू हुआ है वो एक इम्पल्स कंप्लीट ऑलरेडी कर चुका है। अभी सी और थ्री का रिट्रेसमेंट निकालते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 23 टू 38% अभी ये सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए ओवरऑल 1 आवर चार्ट में। 17,947 से लेके 17,756 ये सपोर्ट रेंज है और ये 17,756 जो है डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो फिर हम ये बाउंस को कंप्लीट यहाँ पे मान लेंगे और निफ्टी फिर से डिक्लाइन कर सकता है अगर इसके नीचे जाता है तो। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ से एक और बाउंस की पॉसिबिलिटी है। अभी देखिए हमने अभी अभी समझा है कि ये सपोर्ट लेगा कि यहाँ से डिक्लाइन करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा। यहाँ से अगर डिक्लाइन आता है 23 टू 38% की रेंज में तो वो डिक्लाइन की पैटर्न पे, अगर यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5 इसके नीचे कंप्लीट करता है इम्पल्सिव, तो फिर उसके बाद करेक्टिव बाउंस के बाद ये कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन टाइप का हमें एक करेक्टिव डिक्लाइन देखने को मिलता है जो कि 38% तक उसके नजदीक, अगर ये थ्री वेव डिक्लाइन पूरा करता है तो फिर वहां पे बाउंस की पॉसिबिलिटी देखनी है, राइट।
तो 23 to 38% लेवल तो हमने निकाल लिए। अब ये काम किस तरीके से करेंगे वो डिपेंड करता है डिक्लाइन की पैटर्न पे, राइट। तो हमें उस पैटर्न पे फोकस करना चाहिए। अभी यहाँ पे इमीडिएट मूव के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये हम इंटरनल क्या समझ रहे थे, यहाँ से जो फिफ्थ शुरू हुआ था वहां पे ये 1 2 3 4 और यहाँ से हम फिफ्थ एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। अब उसमें ये 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 के बाद फिफ्थ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला जो इसको ओवरलैप भी कर दिया, राइट। तो अभी यहाँ से फिफ्थ की पॉसिबिलिटी जो है वो बदल जाती है। हो सकता है कि यहाँ पे एक हमें एंडिंग डायगोनल देखने को मिले जिसमें ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी और ए बी सी इस तरीके का मूव हमें देखने को मिले, लेकिन इसे हमें एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं करना है। हो सकता है कि ये ए बी सी और ये ए है, ये बी है और ये सी है और यहाँ से 5 शुरू हुआ है, राइट। तो मतलब कि ये पैटर्न अभी भी हमें टॉप पे जो बनी है वो क्लियर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये कोई रिवर्सल का साइन तो नहीं है कि यहाँ से अब निफ्टी जो है डिक्लाइन कर सकता है, ऐसा कोई यहाँ पे साइन नहीं है। ओवरऑल जो है पैटर्न कंफ्यूजिंग ही है, तो अभी भी अपसाइड यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये जो पूरी टॉप की पैटर्न है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये डिक्लाइन जो है वो एबीसी टाइप का डिक्लाइन है। ये बाउंस जो है ये भी एक एबीसी टाइप का बाउंस हमें लग रहा है। अब उसके बाद ये शार्प डिक्लाइन है, तो क्या ये ए, ये बी और ये सी है, तो यहाँ पे ये 3 और 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ और यहाँ से फिफ्थ जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। दूसरी, यहाँ से अगर ये 3 और ये 4 कंप्लीट हुआ है तो यहाँ से फिफ्थ का ये फर्स्ट एबीसी, फिर ये एक्स, फिर यहाँ से सेकंड एबीसी, फिर थर्ड डिक्लाइन और फिर फिफ्थ एबीसी, इस तरीके से ये प्रोग्रेस कर सकता है एज एन एंडिंग डायगोनल, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है और यहाँ से फिफ्थ की पॉसिबिलिटी है। तो इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखने के बाद हमारे पास एडवांस में कल के लिए कोई इमीडिएट टारगेट रेंज नहीं है, राइट। तो यहाँ से किस तरीके से प्रोग्रेस करता है कल लाइव मार्केट में देखने के बाद ही हम उसमें कुछ लेवल्स निकाल सकते हैं, राइट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 5 मिनट चार्ट में देखा था, यहाँ से जो बाउंस शुरू हुआ है वहां पे ये 1 और ये वहां पे भी एक इरेगुलर करेक्शन यहाँ पे 2 कंप्लीट हुआ था। यहाँ से हमने 3 का प्रोजेक्शन निकाला था, ये नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज आ रही थी, 161% आ रहा था 42,117 पर, राइट। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ओपनिंग गैप अप हमें देखने को मिला और इस रेंज में हमें बाउंस के बाद यहाँ से फिर से डिक्लाइन देखने को मिला और इसको ओवरलैप कर दिया। तो यहाँ पे भी हम इस रेंज में 3 4 और 5 इस तरीके से नॉर्मल इंपल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी क्या हुआ, ये नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज अचीव होने के बाद ये डिक्लाइन कर दिया। तो यहाँ पे भी ये 1 2 3 की वजह हमें ए बी सी कंसिडर करना होगा, राइट। अभी आगे क्या हो सकता है उसके लिए हम फिर से 1 आवर चार्ट देखें बैंक निफ्टी का, तो यहाँ से हम काउंटिंग देख रहे हैं, ये 1 2 3 4 और यहाँ से फिफ्थ का अगर प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज यहाँ पे आ रही है, 42,181 से लेके 43,023 इस रेंज में जो है ये वेव 5 कंप्लीट कर सकता है, राइट। वेव 5 मतलब यहाँ से जो शुरू हुआ है उसका 3 इस रेंज में पूरा हो सकता है, राइट। यहाँ बैंक निफ्टी में हमारे पास टारगेट रेंज है लेकिन वो बड़ी है, 42,180 से लेके 43,023 इस रेंज में ये वेव 5 पूरा हो सकता है। यहाँ से अगर डिक्लाइन देता है तो ये सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, जब तक इसके ऊपर है पॉजिटिव ही हम इसको मान सकते हैं। अभी इस वेव 5 पे हम फोकस करेंगे, वहां पे हमें कल भी देखा था ये 1 2 और यहाँ से 3 4 और 5 इस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रेंज में एक इंपल्स, राइट। लेकिन ये 100 टू 123% की रेंज अचीव करने के बाद इसको ओवरलैप कर दिया, राइट। अभी इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये 5 मिनट चार्ट है बैंक निफ्टी का, राइट। तो ये 1 2 और 3 के बाद हम 4 और 5 इस तरीके से एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे, लेकिन ये नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज अचीव करने के बाद ये इसको ओवरलैप कर दिया, राइट। तो ये बाउंस जो है अब एबीसी बाउंस हो जाएगा। उसके बाद हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, तो हो सकता है कि ये सेकंड करेक्टिव वेव है, राइट। ये एंडिंग डायगोनल का हो सकता है 1, ये एंडिंग डायगोनल का हो सकता है 2 और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो मिनिमम प्रोजेक्शन जो है 100 टू 123% की रेंज होनी चाहिए, जो कि आ रही है 42,298 से लेके 42,524। अगर ये एंडिंग डायगोनल के तरह ही प्रोग्रेस करने वाला है और ये इसका वेव 1 है,
तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है इस रेंज में बाउंस की, राइट। और वो भी किस तरीके से होगा, ये अगर इम्पल्स यहाँ पे पूरा हो चुका है या तो फिर इस रेंज में होगा, तो उसके बाद ये हो जाएगा ए, फिर यहाँ पे करेक्टिव बी, और फिर यहाँ से एक इम्पल्स सी। इस तरीके से ये प्रोग्रेस कर सकता है, राइट। लेकिन ये अभी भी ये हमारे पास रेंज है बैंक निफ्टी में, लेकिन यहाँ से ये किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा ये अभी भी क्लियर नहीं है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि ये करेक्टिव बाउंस के बाद फिर से एक यहाँ से हमें डिक्लाइन देखने को मिले और फिर ये एक नॉर्मल इम्पल्स की तरह प्रोग्रेस करे, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल जैसा हमने निफ्टी में भी देखा, बैंक निफ्टी में भी देखा, इमीडिएट मूव के लिए कल के लिए हमारे पास एडवांस में कोई पर्टिकुलर सपोर्ट रेंज या टारगेट रेंज नहीं है। लाइव मार्केट में कुछ अगर हमें दिखता है तो उस तरीके से हम प्लान करने की कोशिश करेंगे, राइट। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही।